नमः शिवाय। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अब आप सब लोग चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा उपाय ढूंढ लें जिससे आपका नाम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो बहुत ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अब पहले तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलेंगे। क्या इसका कोई उपाय हो भी सकता है या नहीं? क्या मेरे में ही कोई कमी है? क्या मैं ही ध्यान नहीं दे रहा? बहुत सारे सेल्फ डाउट रहेंगे आपके मन में। सबसे पहले आप जब भी कुछ अच्छा काम करने जाएंगे, पहली बात तो उस काम को करना, उसके बारे में सोचना, और सोचने के बाद उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिल से आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बिकॉज आज के टाइम में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद भी अगर आप उस परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, उसको जो आप नाम जप कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको और अच्छा करना चाहते हैं, उसके बारे में आपके मन में सोच आई है और उससे भी पहले आपने नाम जप करना शुरू किया है, वही आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अरे मैंने तो इतना संकल्प लिया था, मैंने तो इतना नाम जप कर टारगेट लिया था, मेरा तो नहीं हो पा रहा, अब क्या होगा? पाप लगेगा क्या मुझे? एक तो वैसे ही कर्म ऐसे हैं, वैसे ही इतना कुछ होता जा रहा है आजकल लाइफ में। अब मैंने एक संकल्प लिया, वो भी पूरा नहीं किया, इसकी सजा तो मुझे जरूर मिलेगी। निश्चिंत हो जाइए, कोई सजा नहीं मिलने वाली है। अगर आपने कोई संकल्प ले लिया, अपने इष्ट के सामने जाइए, उसको नहीं पूरा कर पाए, जाइए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठिए, माफी मांगिए उनसे। किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हैं आप अपनी डेली लाइफ में, नहीं कर पाते वो प्रॉमिस को पूरा, क्या करते हैं हम? जाते हैं उनके पास, पहले तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, नहीं कर पाए हम वो प्रॉमिस पूरा। बस वैसे ही भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए कि अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो वो आपको माफ कर देंगे। पर एक बात जरूर ध्यान रखिए, माफी उसी गलती की मिलती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम एक्चुअल में गलती मानते हैं। आपने मान ली गलती, ठीक है, अब इसको कैसे सुधार सकते हैं उस पे आते हैं। अब दिक्कत क्या होती है ना, जब हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। अब मैंने बहुत से लोगों में देखा है, मान लीजिए उन्होंने एक दिन में 50,000 नाम लेने का संकल्प ले लिया, या 2 दिन में 50,000 नाम लेने का संकल्प ले लिया, क्योंकि नाम की बहुत महिमा सुन ली, बहुत कीर्तन सुना, लोगों से सुना, ऋषियों से सुना, बड़े बड़े साधकों से सुना। उन्हें लगा अरे मैं तो इस दुविधा में फंस गया हूं, नाम तो मुझे इस दुविधा से निकाल ही देगा। बिल्कुल निकाल देगा। पर अब आप सोचिए ना, आपने कभी कोई चीज की नहीं है। एक छोटा बच्चा है, उसको मैं 10th क्लास का अगर मैथ्स का प्रॉब्लम दे दूंगी, नहीं कर पाएगा ना। पहले तो मुझे उसे 1 2 लिखना सिखाना पड़ेगा, तभी वो आगे उससे बढ़ पाएगा। तो बस ऐसा ही है, जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करें, उसका सबसे पहले तो एक बेबी स्टेप से कीजिए। एक रियलिस्टिक गोल रखिए। पॉजिटिव होना, एंथुजियास्ट होना बहुत बहुत अच्छी बात है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना तो उससे भी अच्छी बात है। बट कॉन्फिडेंस के साथ साथ में आपको रियलिटी भी देखनी है। अभी क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है। अब नाम जप, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी अगर हमें नाम जप करना है तो उसके लिए पहले हमें रिलैक्स होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप कुछ भी एक नया चीज करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए आपके जो मसल मूवमेंट है, आपके हाथ और पैरों की मूवमेंट है, उसको आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी नया काम करना है, आपको अपना
पूरा कंसंट्रेशन उसको देना पड़ेगा। हाँ, जब आपको वो चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी तब आप उसको कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। अभी लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक बैठ सके। अरे बैठिए भी नहीं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं, उनको करना है, ये आपका कर्तव्य है। इसे किए बिना भी आपको कोई आपका पुण्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब हर किसी के कुछ कर्म होते हैं। कुछ कर्म जो हम करते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं कि अब अगर एक गृहस्थ है उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना ही पड़ेगा। आपके रोल्स अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको जो काम मिला हो वो अलग हो सकता है। किसी का रोल ऐसा हो सकता है कि उसको अपने परिवार के लिए किसी की टेक केयर करनी पड़े, किसी को पैसे कमा के लाने पड़े, किसी को खाना बनाना पड़े, बहुत सारी अलग अलग ड्यूटीज हो सकती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाम जप नहीं करेंगे। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको उसको अपने चित्त में, अपने मन में बिठाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब जो नाम ले रहे हैं, अपने जो भी इष्ट का नाम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मानिए आपने एक नाम जप लिया या एक मंत्र लिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आप ये सोचे कि आप फर्स्ट डे से ही बस अपने मन में ही इसको जाप करते रहे? नहीं हो पाएगा। क्या करना पड़ेगा? पहले बोलना पड़ेगा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उससे होगा क्या? जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, जब हमारे लिप्स हिलते हैं, जब हम कुछ बात करते हैं, तो उसका जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन का और हमारे ईयर्स का, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है। अब थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाके बात करेंगे। अब कोई भी एक नया गाना सुनते हैं तो कैसा होता है? उसका जो म्यूजिक होता है, उसके जो लिरिक्स होते हैं, उसका रिदम एकदम से कैच कर लेते हैं। जब वो कैच करके बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो आपने सुना होगा, मतलब आपको वो गाना आता भी है या नहीं भी आता, वो नया भी है, तो भी एकदम सुन के ही आप उसके कुछ वर्ड्स, पूरा नहीं तो एक या दो सेंटेंस उसके बस लिपसिंग, मतलब बोलते जाएंगे। तो बस वही चीज आपको नाम जप के साथ करनी है। पहले आपने उसे बोला, अपने कानों तक पहुंचाया। अब वो जब आप बहुत ज्यादा उसको रिपीट करते जा रहे हैं तो आपके मन में बैठता जा रहा है। आप अगर ऐसी जगह पे हैं जहां पर आप जोर से बोल सकते हैं, अपने घर पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो और जोर से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसा जोर जोर से बोलिए, उसमें मगन हो जाइए, पूरा उसे एंजॉय कीजिए। बस ऐसे जैसे कोई नहीं है आसपास, बस आप हैं, अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, बस उसमें रम जाइए। ऐसी स्टेट जैसी आ जाएगी ना, फिर अगर आप वॉल्यूम को कम भी कर देंगे, सिर्फ इतनी भी आप वॉल्यूम रखेंगे कि सिर्फ आपके कान तक जाए, उतना भी सफिशिएंट है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपके मन में खुद ब खुद चलता रहेगा। आपके साथ में कोई बैठा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चलता ही जाएगा नाम आपके अंदर से। बस इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से कुछ भी हो जाएगा। रियल गोल रखिए, रियलिस्टिक गोल रखिए, उतना ही नंबर लीजिए जितना आप कर सके, और नंबर को कम मत कीजिए कभी भी। छोटा नंबर लेकर उसे हमेशा बढ़ाते जाइए, कम नहीं करना, बुरी आदत नहीं डालनी मन को, ठीक है? और उसके बाद अब ऐसा, मतलब अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब क्या होता है, लोगों का नाम जब बहुत अच्छा चल रहा है,
पर फिर क्या हो गया, अब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने नाम जप का बहुत महत्व सुना, नाम जप के बारे में बहुत सा ज्ञान अर्जित किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, पर उसको कभी एक्चुअल में यूज नहीं किया। तो मतलब वो खुद तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है, पर वो बेचारा कर ही नहीं पा रहा। तो उससे क्या होगा, जब आप एक चीज खुद नहीं कर पाते हैं तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसमें से सेकंड कैटेगरी थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट वाले तो है दूसरे को मोटिवेट करेंगे कि ठीक है मैं नहीं कर पा रहा तो तुम तो जरूर कर लो, बहुत अच्छी चीज है अगर कोई वाकई में अच्छी चीज है। बट दूसरी कैटेगरी के लोग क्या होंगे, मैं नहीं कर पा रहा ना तो मैं इसे भी नहीं करने दूंगा, इसे भी डिमोटिवेट करूंगा। अरे बाबा नहीं करो ऐसे, कोई अच्छा काम कर रहा है, वैसे ही आज के कलयुग में अच्छा काम करने वालों की, नाम जप करने वालों की संख्या कम है। अगर कोई कर ही रहा है इतने एफर्ट्स लगा के तो उसे डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो। और आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिए, किसी की बातों में मत आइए। वो आपको बोलेगा अरे ऐसे कैसे, इससे कुछ भी मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हें पता है कितनी साधना करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। अरे तो कर तो रहे हो आप तपस्या, नाम जप नहीं कर रहे क्या, बिल्कुल कर रहे हो, बस उसको अपने चित्त में बिठा लेना है। अभी पहले पहले तो क्या होगा, स्टार्टिंग में अंदर से थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी क्योंकि रूटीन से बहुत अलग चीज कर रहे हो ना। अभी स्टार्ट करोगे तो बस थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा बोलना पड़ेगा, थोड़ा उसको अपने कानों तक पहुंचाना पड़ेगा, मन में उतारना पड़ेगा। पर यकीन करो एक बार मन में उतर गया आपके, फिर वो नाम आपको छोड़ने नहीं वाला। और एक बात और मैं बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मत सोचना कि भगवान का नाम और भगवान अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भगवान का नाम लोगे भगवान उतना ही आपके पास आएंगे। और हर कोई यही चाहता है कि भगवान मेरे पास आए, जब भी मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे लिए वो गाइड बने। हर किसी को सारथी की जरूरत है। उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसे योद्धा को भी श्री कृष्ण जैसे सारथी की आवश्यकता पड़ी थी। तो हम जैसे साधारण मनुष्य क्या है, कुछ भी नहीं है। बस नाम जप करो, जितना हो सकता है उतना करो, और एक बार शुरू कर दिया तो उसे छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आज हमें ये चीज चाहिए थी तो हमने नाम जप कर लिया, अब हमारा वो गोल अचीव हो गया तो बस हमने नाम जप छोड़ दिया। नाम जप करो, सिद्धि आएगी उससे। उस सिद्धि को यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने पास ही रखो, उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करो। क्यों बाहर जाकर आपको किसी से सलाह मांगनी है, क्यों किसी से फेवर लेना है, क्यों किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करना है। आपके पास जब ऐसा कोई है जो आपको नॉन जजमेंटल होके सुन रहा है और आपको अच्छी गाइडेंस भी देने के लिए तैयार है, तो हमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। बस नाम जप करते रहो, नाम जप से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो मैंने आज आपको इस वीडियो में उपाय बताया उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।